सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे हो यार। उम्मीद है सब झकास होगा। अब निको भी आए कुछ ना कुछ खास लाए। जी हाँ, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम आ रहा है भैया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए भैया, कुछ तो बताओ क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे करें क्या करें। तो देखिए भैया, डीयू ने 2024-25 सेशन के लिए अपना एडमिशन ब्राउजर भेज दिया है, यानी दिखा दिया है। तो उसी को कैसे पढ़ना है, कौन सा कोर्स लेना है भैया, कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्या भैया मैं मैथ्स लेकर ऑनर्स कर पाऊंगा कि नहीं, बीकॉम ऑनर्स या कोई भी चीज कैसे पता चलेगी, वही मैं आज आपको सिखाने के लिए आया हूं। तो आज निको भैया आए हैं, क्या खास लाए हैं। तो देखिए मैं लेके आया हूं क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड पॉइंट। भैया जी आपको बस कुछ नहीं करना, इनको आराम से देखना है, समझना है। याद रखिए अब आप बड़े हो गए हो यार, आपको भी पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन खुद भी खोजना पड़ेगा। हम तो हैं ही, लेकिन जितनी जल्दी आप सीखोगे चीजों को खोजना समझना, उतना आपके लिए फायदा है, उतने में आपका ग्रोथ होगा। फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि आपको कैसे इसको देखना है, कैसे समझना है, और आपकी प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कर सकते हो। भरोसा रखो अपने ऊपर, ठीक है जी। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे देखना है। डीयू से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके यहीं पर सॉल्व हो जाने वाले हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल खोलेंगे भैया, गूगल सबको आता ही होगा। UOD.admission डालेंगे तो आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये वाला खुल जाएगी ये वेबसाइट। तो ये एडमिशन 2024 के ऊपर अपन ने क्लिक कर दिया। जैसे ही अपन क्लिक करेंगे उनका ये होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में भैया अपन यूजी की तैयारी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये देखिए बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में अंडर ग्रेजुएट लिखा हुआ आएगा, इस पे आपको टच करना है। अब आपको उनका ब्राउजर मिल जाएगा। इस ब्राउजर को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको बार बार देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डाउनलोड करके रखोगे तो फिर बार बार नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अपन ने डाउनलोड कर लिया, हाँ भैया डाउनलोड कर लिया। चलिए तो अब यहां देखते हैं। तो ये अपने पास ब्राउजर है, मैंने इसको 2 पेज में रख दिया ताकि थोड़ा इजीली पता चल जाए। तो देखिए कुछ नहीं करना, देखिए बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में लिख दिया एकेडमिक सेशन 2024-25 में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये 119 पेज आपको पढ़ने हैं। क्या भैया पूरे 119 पेज पढ़ने हैं? नहीं, जाहिर सी बात है भैया, आप पूरी दुनिया के कोर्सेज थोड़ी करने वाले हो। आप कौन सा कोर्स डीयू से करना चाहते हो, उसकी क्या क्राइटेरियाज हैं, वो आपको खोजना है। तो इसके अंदर तो सारे कोर्सेज के बारे में बताया है, आपको उन पेजेस पे ध्यान देना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भैया कैसे देंगे, तो आइए देख लेते हैं। पहले इनिशियली थोड़ा सा बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया, कुलपति जी का यहां पे लिखा हुआ सारी चीजें आ गई, है ना। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाइस चांसलर जी का मैसेज है, ये अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिए, है ना, वरना इतनी कोई जरूरत की बात नहीं होती है ना। अब यहां पे देखिए, तो यहां पे उन्होंने अपने एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़िए यार, अच्छा है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे, है ना। किताबों से प्यार कीजिए, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना सीखिए, है ना, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो ग्रो नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। हालांकि जो काम की चीजें अपन उस पर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे कंटेंट्स में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब इंपॉर्टेंट लिंक्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए, अब सबको पता भी है, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी 2024। ठीक है, अगर आप सीयूटी नहीं दे रहे हो तो डीयू में एडमिशन मुश्किल है, ठीक है जी। नाउ अगर आपको भैया कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट से रिलेटेड कुछ करना है तो देखिए exam.nta.ac.in, इस पर आपको लिख कर रहा है। इन लिंक्स को आप बुकमार्क कर लीजिए अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, है ना, ताकि भैया जब भी आपको कुछ डिटेलिंग चाहिए हो तो आप इसको चेक करते रहो। रेगुलर इंटरव्यू कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको पता चल जाएगी। यहीं से हमको भी पता चलती है सर, कहीं और से नहीं पता चलती। तो बस इसको बुकमार्क रख लीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है भैया जी। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहले तो कुछ डीयू के बारे में बताया हुआ है ना, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए भैया क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, कैसा कैसा दिखता है, लेबोरेटरीज, इन सब चीजों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है जी। अब हमारे काम की चीज शुरू होती है, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। देखिए 3 प्रकार के स्टूडेंट हो सकते, 4 प्रकार के होते हैं, है ना, चौथा ये रहा। रेगुलर स्टूडेंट्स, तो भैया आपको कुछ नहीं करना, सीयूटी का एग्जाम देना है, ये उसकी वेबसाइट है, यहां पे जाके आप एग्जाम दोगे, रिजल्ट आपका वहां आएगा, फिर वहां से आप एडमिशन ले लोगे, ठीक है भैया जी। डीयू में एडमिशन के लिए ये वेबसाइट है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यही अपनी वेबसाइट थी, आप देख लीजिए, ठीक है जी। ओके भैया जी, वेबसाइट हो गई। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के थ्रू हैं तो भैया यहां पर आपको आपकी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। अगर आप भैया नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशनल बोर्ड के ऊपर हैं तो आपकी एडमिशन, आपका जो भी प्रोसीजर, जो भी चीजें होंगी वो सब यहां पता चलेंगी, ठीक है जी। ये आपको पता होनी चाहिए अभी तक। तो अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं तो आपको ये वेबसाइट के लिंक देखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लिंक्स है, आप जिस भी क्राइटेरिया के अंदर है आप उस लिंक को बुकमार्क रखिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए, कोई भी अपडेट आए तो आपको वो मिल जाए, ठीक है भैया जी। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो बाकी सारे तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं, आप इसको आराम से पढ़ लेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने पिछले साल इस पे गलती की थी, इसलिए प्लीज 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 यहां ध्यान देंगे, है ना। तो यहां पे क्या है भैया जी, तो देखिए फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन चाहिए, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी
in CUT UG 2024 in those subjects in which he she is appearing has passed class 12th। यानी क्या बात हुई भैया, ध्यान दीजिएगा, बोल्ड में लिखा हुआ ये पॉइंट, क्योंकि बहुत लोगों ने गलती की है। आपके 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं वही सब्जेक्ट आपको एग्जाम फॉर्म में भरने हैं, उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर आपको CUT का एग्जाम देना है, फिर बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या आपके कितने मार्क्स आते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम आपको आपने जो 12th में सब्जेक्ट चूज किए हैं उसी के बेस पर देने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि बच्चे फिर सब्जेक्ट बदल देते हैं तो वो निरस्त हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। ठीक है जी, बाकी नॉर्मल है, आप आराम से देख लीजिए, आपको ये पता ही है कि स्कोर ऑब्टेन्ड इन CUT सिर्फ उसी को कंसीडर किया जाएगा। ये सारे छोटे पॉइंट्स हैं जो रेगुलरली आपने अब तक देख लिए होंगे, और इस पर तो मैंने वीडियो ही बनाया हुआ है, तो उम्मीद है आपने वो भी देख लिया होगा। ठीक है, काफी पहले ही बना दिया था, तो बाकी चीजें तो सब सिंपल है। नाउ अब देखिए, जैसे कुछ होता है ना, गैप ईयर विल नॉट बी अ बार फॉर पर्पस ऑफ एडमिशन। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि भैया गैप ईयर का क्या होगा। देखो, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है। तो आपको 10 चैनल देखने की जरूरत नहीं है, ये बुलेटिन को आप देख लीजिए, शाम खत्म, काम खत्म, बस ये डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है जी। नाउ अब चलते हैं आगे। तो देखिए भैया, स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन यूनिटी टेस्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहले एक लैंग्वेज होता है, उसमें 1A 1B है, आई भी बोल दीजिए। तो यहां पर भैया जी आपके पास लैंग्वेज आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, सारी लैंग्वेजेस हैं। देन उसके बाद आईबी में अरबिक, बोडो, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतियन, जर्मन, फ्रेंच, ये जो सारी लैंग्वेज हैं। फिर आपके आते हैं स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स। इसमें देखिए अकाउंटेंसी, जो कि कोड में 301 है। फिर एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी इसके अंदर आपके पास हैं। हिस्ट्री, होम साइंस, तो आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, सबके इसमें सब्जेक्ट्स गिवन है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास सेक्शन 2 हो गया। फिर सेक्शन 3 में आपका आ गया जर्नल टेस्ट। अब बहुत सारे बच्चों का होता है, भैया मैथ्स लेंगे तो ये कर पाएंगे कि नहीं, जर्नल टेस्ट पेपर देना ही पड़ेगा क्या। सबका आंसर है इसके अंदर, बस थोड़ा सा विनम्रता से, धैर्य से पढ़ने की कोशिश करनी है। वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि कैसे पढ़ना है। कोर्स कौन सा है ये तो आप ही डिसाइड कर पाओगे। अभी एक चीज है, कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर, यानी कि आप 6 से ज्यादा टेस्ट पेपर नहीं दे सकते। ये यहां पर DU के लिए है, ये तो यहां पर है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में अदर होगा तो नहीं पता, वो उनका जब आएगा तो अपन बता ही देंगे। ठीक है जी, तो 6 से ज्यादा आप पेपर नहीं दे पाएंगे। ओके भैया जी, चलिए, तो ये हमारे पास है। ये आपको, हालांकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पता करने की कोशिश की हुई तो ये आपको पता चल गया होगा। अब देखो, अंडर ग्रेजुएट में कितने प्रोग्राम्स हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं। अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, ये सारे हैं BA ऑनर्स करने के लिए। देखो कितने सारे BA ऑनर्स हैं। देन उसके बाद BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, BA ऑनर्स साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स के थ्रू BA अगर आपको करना है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के थ्रू, तो उसका भी सब कुछ दिया हुआ है। देखो कितने सारे कोर्सेज के नाम है। अब मुझे नहीं पता चलेगा ना आप कौन से कोर्स में हो, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, किसी को नहीं पता चलेगा। पर यहां पर इनको कैसे क्रैक करना, इस कोर्स के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, वो सब इस 119 पेज में कहीं ना कहीं गिवन है। बस आपको वो खोजना है और उसको पढ़ना है, जो कि थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी करने वाला हूं। तो आप आराम से वीडियो देखिए। BSc के लिए देखिए, सारे 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 जो जो आपको चाहिए वो सब है, BSc के लिए है। यहां पे आके आपके पास कॉमर्स के लिए BCom ऑनर्स, BCom, ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, BBE, BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सब यहां पर गिवन है आपके पास। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे म्यूजिक में, एजुकेशन में, वोकेशनल स्टडीज में, इसमें भी DU आपको कई सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। तो वो सब कुछ है इसके अंदर। अब आपका कोर्स कौन सा है, उसमें क्या क्राइटेरिया, उसको कैसे रीड करना है, तो देखो बहुत सिंपल है। यहां पे सबसे पहले तो आप आएंगे, लैंग्वेज में आपके पास लिस्ट A है, जिसमें 1A और 1B दोनों इसमें गिवन है। ठीक है, ये सारे आपके पास लैंग्वेज के लिए गिवन है। फिर लिस्ट B में आपके पास 2 एरियाज हैं, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। लिस्ट B में आपके पास 2 एरियाज हैं, इसमें थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देना, खासकर जो फिजिकल एजुकेशन लेते हैं ताकि 12th में अच्छे मार्क्स आ जाए, तो उनके लिए ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिस्ट B में 2 पार्ट्स किए गए हैं, लिस्ट B1 और लिस्ट B2। B1 में देखिए आपके पास मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, अकाउंटेंसी है, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, ज्योग्राफी, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, खासकर कई लोग बिजनेस की जगह एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं, वो, और फिजिकल एजुकेशन वाले, ये यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसको B2 में रखा गया है। अब देखिए, इन्हीं के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अब भैया देखो, कोर्स है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, ये आप लैंग्वेजेस का कोर्स है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पास BA इकोनॉमिक्स के ऊपर ले जाता हूं, है ना, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के थ्रू अगर आप करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसको रीड कैसे करना है। इसमें जिस भी कोर्स में आप जाओगे, जैसे मान लीजिए ये कोर्स लिया, तो ये उसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है, आराम से पढ़ो, समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में लिखेंगे, है ना, मैं वहां से आपको रिप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है जी, ये रहा BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अब देखिए इसमें क्या क्राइटेरिया लिखा है,
एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए से भैया कोई लैंग्वेज ले लीजिए, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए, इन दोनों में से एक, और एनी टू सब्जेक्ट्स विच वन फ्रॉम B1 और B2। यानी कि भैया अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो एक, तो भैया एक सब्जेक्ट तो आपके पास लैंग्वेज का हो गया, एक सब्जेक्ट मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स का हो गया, ठीक है, दो सब्जेक्ट हो गए, हटाओ, अब बचे दो सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट किसके हो सकते हैं? तो भैया B1 में से आप एक चूज करोगे और B2 में से आप एक चूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है और लेट सपोज अगर आप BA के हो और आप ज्योग्राफी से कर सकते हो या इकोनॉमिक्स से कर सकते हो या पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 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 ये नहीं कहा गया कि B2 से भी एक होना चाहिए। तो अगर आप चाहो तो B1 में, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आपका B1 में ही है, ज्योग्राफी आपका B1 में ही है, इकोनॉमिक्स आपका B1 में ही है, तो आप उसी से कर लो। B1 के आप दोनों सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप B2 का सब्जेक्ट चूज करने वाले हो, लिस्ट B2 में जाने वाले हो, तो वहां से एक सब्जेक्ट उठाओगे और B1 से एक सब्जेक्ट उठाओगे। अब इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करना है तो याद रखिएगा आपके पास मैथ्स कंपलसरी है, मैथ्स अप्लाइड मैथ्स कंपलसरी है। अगर फिर आपके पास नहीं है तो फिर आप BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स नहीं कर पाएंगे इस क्राइटेरिया के अंतर्गत। और देखिए इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं, तो आपको कॉलेज के नाम भी गिवन है ना, कॉलेज के सारे नाम गिवन है। तो जो भी आपका कॉलेज है, ये देखो इतने सारे कॉलेज हैं, इस कॉलेजेस में से जो भी आपको कॉलेज चाहिए आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, अपना फेवरेट कॉलेज इसमें से खोज सकते हो, कोई लफड़ा नहीं है। अब क्योंकि अपन कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स में भी चलते हैं, जरा कॉमर्स के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो आइए भैया जी जरा कॉमर्स में चला जाए, ठीक है, ये रहा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब मान लीजिए भैया मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, तो क्या भैया सवाल सबसे पहला, क्या भैया मुझे मैथ्स जरूरी है, क्या भैया मुझे जीटी जरूरी है, मेरा जनरल टेस्ट अच्छा नहीं है भैया, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं भैया, उसको तो छोड़ना है भैया, क्या मैं बीकॉम ऑनर्स कर सकता हूं? तो आइए ना यार, इसका आंसर आपको यहां मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस इस 119 पेज में अपने कोर्स को पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUT, ये हमें पता है। अब इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन 1, एक लैंग्वेज पेपर, हिंदी लीजिए इंग्लिश लीजिए जो आपको पसंद है, कई लोगों की इंग्लिश कमजोर होती है तो वह हिंदी ले लो, समझ रहे हो आप, लेकिन हाँ 12th में भी फिर आपके पास हिंदी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 और B2, जिसमें से B1 का एक होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, तो B1 के ही दोनों सब्जेक्ट ले लिया आपने, एक मैथ्स ले लिया एक लैंग्वेज ले लिया, काम खत्म। भैया अगर मैथ्स नहीं है तो देखिए ना यार, कॉम्बिनेशन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक लैंग्वेज पेपर, अकाउंटेंसी, 2 सब्जेक्ट्स, यानी मान लीजिए इकोनॉमिक्स बिजनेस है तो, या अगर आपने इकोनॉमिक्स B1 से लिया तो एंटरप्रेन्योरशिप यहां से ले लो। यहां पर अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, लेट सपोज आपने फिजिकल एजुकेशन लिया था, तो आप फिजिकल एजुकेशन भी दे सकते हो, समझ रहे हो आप। तो यहां पर ये कैसे किसी लाइन को इंटरप्रेट करना है वो भी समझाता हूं मैं आपको। अब देखो यहां पर एक और लॉजिकल पॉइंट देखिएगा, अगर कोई आर्ट्स से था बच्चा और अब वो DU में बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है तो क्या कर सकता है वो? तो बिल्कुल कर सकता है, अगर उसके पास मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स ही तो, और BA के साथ मैथ्स मिलती है, कई स्कूल्स में मिलती है, जिन्होंने नहीं दी होगी तो एक अलग बात है, वरना कई जगह मिलती है। तो अगर आपके पास मैथ्स है और आप कॉमर्स में जाना चाहते हो, होता है मिथ होता है कि भाई कॉमर्स वाले सब्जेक्ट अब आर्ट्स वाले कर ही नहीं सकते, इसके हिसाब से कर सकते हैं। लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन देखिए, मैथमेटिक्स आपके पास है, लैंग्वेज पेपर आपके पास है, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 या B2, जिसमें से B1 का एक होना चाहिए और फिर B2 का एक हो सकता है, समझ रहे हो आप। तो अगर मान लीजिए आपके पास ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो हो गया काम, मैथ्स आपके पास कंपलसरी। अगर भैया कोई BA का है उसके पास मैथ्स नहीं है तो क्या वो कर सकता है? तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है, आइए जिनके पास मैथ्स नहीं है उनकी बात की जाए। दूसरा ऑप्शन क्या, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, एक लैंग्वेज एक अकाउंटेंसी और 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एक B1 से होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक्स है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज है, तो ये सारे आपके होने चाहिए। अब यहां पर क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी आर्ट्स के स्टूडेंट के पास मैथ्स नहीं है, अकाउंट्स आर्ट्स में मिलती नहीं है, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसके पास मैथ्स नहीं है, या उसको मैथ्स पसंद नहीं है, या उसको मैथ्स अच्छे से नहीं आ रही है, तो भैया वो इस क्राइटेरिया के थ्रू भी DU में एडमिशन ले सकता है, समझ रहे हो। तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यहां पर। अब देखिए इसके अंदर कॉलेज कौन कौन से हैं भैया, क्या वो SRCC है कि नहीं है, तो देखिए यहां पर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, दीनदयाल उपाध्याय, दौलत राम कॉलेज, दयाल सिंह गार्गी, हंसराज, हिंदू कॉलेज, सारे कॉलेज हैं भैया। इसमें SRCC नहीं दिख रहा, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन ये भी है भैया, SRCC तो अभी भी नहीं दिख रहा। अरे लो ना यार, ये देखो एस थोड़ा लेट आता है ना, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो जो भी कॉलेज आपको चाहिए, ये सारे कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं, इन सारे कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ये कॉम्बिनेशन के तहत जाना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है, मैथ्स नहीं है तो भी DU में आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, समझ गए क्या? बस अब इसके बाद मान लीजिए भैया
जैसे जीटी का भैया, तो फिर भैया मेरे पास जीटी नहीं है उसका क्या, तो क्या यहां जीटी की बात हो रही है क्या, क्या यहां पर जीटी की बात हो रही है क्या यहां पर जीटी की बात हो रही है, नहीं हो रही, तो जीटी की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे जीटी की जरूरत होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए आप चाहते हो बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, हाँ ये रहा। अगर आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज चाहते हो, बिजनेस नहीं सॉरी, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अगर इसमें आप करना चाहते हो तो फिर आपको जीटी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, एनी वन लैंग्वेज चल जाएगा, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स होना चाहिए, और सेक्शन 3 ऑफ सीयूटी यानी जर्नल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज वाला कोर्स करना चाहते हो तो आई एम सॉरी, लेकिन आपको जर्नल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उसके बेस पे जो मार्क्स बनेंगे फिर जो भी क्राइटेरिया होगा उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर आपको कॉलेज चाहिए तो मार्क्स तो अच्छे लाने पड़ेंगे, उसके लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए अगर किसी कोर्स में जीटी लिखा है तो फिर आपको करना पड़ेगा, नहीं लिखा तो नहीं जरूरत है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस में मत पढ़ो कि भैया ये लिया है मैंने, क्या मुझे डीयू मिल जाएगा। बस इस 119 पेज में जो भी आपको कोर्स पसंद है उसको पढ़ो, उसका क्राइटेरिया देखो, कैसे पढ़ना है, क्या लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन है, ये भी मैंने आपकी सिखा दिया है, आपको सिखा दिया, हेल्प मैंने आपको कर दी है। पर थोड़ी सी पढ़ने की प्रैक्टिस अब आपको करनी पड़ेगी, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कई लोगों का सवाल होगा, भैया बीएचयू के बारे में बता दो, एएमयू के बारे में बता दो। तो अभी शायद जहां तक मुझे मालूम है उनके एडमिशन ब्राउजर्स नहीं आए हैं, अगर उनके आएंगे तो उस पर भी वीडियो कोई ना कोई मैं या कोई ना कोई तो लेकर ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो अभी उनके एडमिशन ब्राउजर जहां तक मुझे मालूम है अभी नहीं आए हैं, और अगर आ भी गए तो आपको आराम से उनकी वेबसाइट पे जाना है, एडमिशन ब्राउजर्स को ओपन करना है, वहां भी ऐसा ही कुछ लिखा होगा। समझ गए जी, डन है। और इसके थ्रू आपकी ग्रोथ होगी। फिर अब आपको कहीं 4-5 जगह जाने की चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक वेबसाइट पे जाना है, इंफॉर्मेशन देखनी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है जी, ओके। बस तो फिर ये वीडियो इसीलिए था। तो क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट लिंक्स और पॉइंट्स मैंने सारे आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और आपको समझ में आ गई है तो आपके कोई भी दोस्त हैं जिनको बातें समझ में नहीं आ रही उनको समझाइए, थोड़ा बताइए कि पढ़ भाई पढ़, यहां से तेरे सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्योंकि कोर्सेज इतने सारे हैं, उसमें से आप कौन सा करने वाले हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो भी करने वाले हो उसका क्राइटेरियाज यहां पर था, जो बुलेटिन थी हमारे पास। ठीक है जी, डन है। डाउनलोड कहां से करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपन उसको देखेंगे कि कितना क्या है, फिर उसके हिसाब से वीडियोस बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके सारे प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो गई होंगी। अब जो मेन बात है वो क्या है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से ताकि अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है जी, तो चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टाटा, बाय 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 बाय।